या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर्रसूल व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तालमून वअलमू अन्नकुम अमवालुकुम व औलादुकुम फितनह व अन्नल्लाह इंदहु अजरुन अज़ीम। ए ईमान वालो, अल्लाह और रसूल की खयानत मत करो। व तख़ूनू अमानातिकुम, और जो तुम आपस में अमानतें एक दूसरे के पास रखते हो उनमें भी खयानत मत करो। व अंतुम तालमून, हालांकि आप जानते हैं कि खयानत करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स का ईमान नहीं जिसके पास अमानतदारी नहीं। फिर फरमाया वअलमू, और ये भी जान रखो, ये भी जान लीजिए कि माल और औलाद तुम्हारे लिए फितना है। वअलमू, और ये भी जान लीजिए व अन्नल्लाह इंदहु अजरुन अज़ीम, कि इस माल का या इस औलाद का अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास अजर अजीम भी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये माल या औलाद बतौर इम्तिहान और बतौर आजमाइश के माँ बाप को अता किया। अब जो माँ बाप या जो वालिदैन इसका उसी तरह हक अदा करते हैं जिस तरह इसका हक है, वह अन्नल्लाह इंदहु अजरुन अजीम, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ये माल और औलाद इन माँ बाप के लिए जो है एक बहुत बड़ा अजर होगा। और अगर इसका हक अदा नहीं किया, औलाद का हक अदा नहीं किया, औलाद की तरबियत में इफरात और तफरीत से काम लिया, तो फिर ये जान लीजिए ये फितना है, फिर वबाले जान बनेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, कि अपने आप को बचाइए, अहलो अयाल को बचाइए जहन्नम से। किस जहन्नम से? जिस जहन्नम के ईंधन लोग और पत्थर होंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम रा व कुल्लुकुम मसऊल, कि तुम में से हर एक जो है निगहबान है और मसऊल है अपनी जिम्मेदारी के मुतल्लिक, और उसको जिम्मेदारी के मुतल्लिक जो है पूछा जाएगा। इमाम भी अपनी जिम्मेदारी का मसऊल है, एक खतीब भी अपने खुतबे का मसऊल है कि वो खुतबा किस ढंग से देता है। एक इमाम भी अपने मुक्तदियों का मसऊल है कि वो नमाज जो है किस ढंग से पढ़ाता है, कि वो मुक्तदियों का उसमें ख्याल रखता है या नहीं। उसमें बूढ़े भी होते हैं, उसमें बच्चे भी होते हैं, उसमें नौजवान भी होते हैं। और इसी तरह फरमाया वर्रजुलु राइन फी अहलिही, और एक आदमी भी, एक बाप भी अपने घर का जिम्मेदार है, और उसको इस जिम्मेदारी के मुतल्लिक कयामत के दिन सवाल किया जाएगा। अहले इल्म बयान करते हैं कि कयामत के दिन जब एक बंदा जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में खड़ा किया जाएगा, तो सबसे पहले एक बाप से अपनी औलाद के मुतल्लिक सवाल किया जाएगा, और औलाद से बाद में सवाल किया जाएगा। पहले बाप से सवाल किया जाएगा अपनी औलाद के मुतल्लिक, कि आपने अपनी औलाद की तरबियत की या नहीं, अच्छी तरबियत की या नहीं। इसके मुतल्लिक एक बाप से कयामत के दिन सबसे पहले सवाल होगा। अब जो शख्स, जो बाप, जो वालिदैन, जो माँ बाप अपने औलाद की, अपनी औलाद की अच्छी मानों में तरबियत करते हैं,
नेक तरबियत करते हैं, तो फिर जान लीजिए फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास उनका एक बहुत बड़ा अजर है।